ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं ग्राफ पे। किस पे आते हैं? ग्राफ पे, बरोबर ना। अब ग्राफ का क्या मतलब है? पीवी टू द पावर गैमा, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो हमें अभी एक ग्राफ बनाना है, इंडिकेटर डायग्राम। हमने लास्ट टाइम इंडिकेटर डायग्राम बोला था, बरोबर ना। पीवी का ग्राफ बनाना है तो सिंपल है भाई। जनरली मैंने बहुत बार बोला है कि जनरली अगर ग्राफ दिया गया और मैं यहाँ पे इक्वेशन कंडीशन जो भी सिखा रहा हूँ वो सिर्फ पर्टिकुलरली जब यहाँ पे प्रेशर रहेगा, जब यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा तभी वैलिड है। अगर यहाँ पे उल्टा हो गया, क्या हो गया? उल्टा हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम है, तो भाई बहुत कुछ चीजें उल्टी हो जाती है। समझ आ रहा है? सो हमेशा याद रखना, जब भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथ में आई डोंट नो, जब फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ग्राफ पढ़ाते हैं तो वेरिएबल कौन सा एक्सिस पे लेनी वो देख लेना। ये जनरली जेईई और नीट वालों को आदत है जानबूझ के प्रेशर वॉल्यूम में, प्रेशर यहाँ पे दे देंगे, वॉल्यूम वहाँ पे दे देंगे। बच्चे कंफ्यूज नहीं, बच्चे अपना रेगुलर फॉर्मूला लगा देते हैं, बच्चे अपना रेगुलर कंसेप्ट लगा देते हैं, गया मार्च टूका। क्लियर है? ठीक है। सो इसका जो ग्राफ है ये बेसिकली अगर मैंने इसे ऐसे लिखा तो ये क्वेश्चन आएगी P इक्वल्स टू C अपॉन V टू द पावर क्या आएगा? P इक्वल्स टू C अपॉन V टू द पावर गैमा। ये कर्व बन रहा है, क्या बन रहा है? कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से बोला जा सही है, मतलब क्या? इसका ग्राफ भी यही रहता है जैसा आइसोथर्मल के लिए आया था, सेम टू सेम। क्लियर? बस अब इसमें और आइसोथर्मल में कैसे पहचानेंगे कौन सा, मतलब क्या कौन सा आइसोथर्मल का है, कौन सा एडियाबैटिक है, उसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि ऐसे हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्पेशली नीट और जेईई के लिए पूछते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्पेशली नीट और जेईई बहुत फेमस है। ठीक है, होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका ग्राफ का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहां से मुझे जरा खुद से बता दो, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब क्या? वर्डन क्या हो रहा है? पॉजिटिव ना, बराबर ना। वॉल्यूम बढ़ना मतलब क्या? वर्डन पॉजिटिव, एक्सपांशन होना। क्या होना? एक्सपांशन। बट भाई ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एक्सपांशन होना है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, कोविडली सिचुएशन है। क्या है? कोविडली सिचुएशन, एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पे पैसा आ नहीं रहा है कहां से, बाहर से, सोर्स नहीं है, तो तेरा एक्सपांशन। ये अगर पॉजिटिव हो गया तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इसका ये मतलब है फाइनल वाली एनर्जी कम रहेगी इनिशियल से। क्लियर है क्या? फाइनल उल्टा तो कर्जे में रहेगा, फाइनल तेरा कम रहेगा, इनिशियल ज्यादा रहता था पैसा। फाइनली तेरा 50 रुपए रहेगा और इनिशियली 70 रुपए रहेगा। 20 रुपए का रुपया, अरे 20 रुपए तूने एक्सपांशन में खर्च कर दिया, तेरे पास पैसा तो नहीं आ रहा था, बट तेरा वर्डन पॉजिटिव आया। क्लियर है? अब अगर ग्राफ ऐसा रहता, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, और आपका ग्राफ ऐसे ही है ऑब्वियसली, बट ग्राफ को जो एरो है वो ऐसे है। मतलब यहाँ पे देखो ना, ये वॉल्यूम है V2 और ये वॉल्यूम है V1, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम यहाँ पे देखो ना V2 V1, यहाँ पे बढ़ रहा है ना वॉल्यूम, एक्सपांशन हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है ना वॉल्यूम, तो क्या हो रहा है? कम कंप्रेशन हो सकता है। पर कंप्रेशन हो सकता है क्या? कंप्रेशन ही होता रहेगा। क्लियर? यहाँ पे जो वर्डन रहता है वो क्या रहता है? वर्डन क्या रहता है? नेगेटिव। क्या रहता है? नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब है? कंप्रेशन। क्या मतलब है? कंप्रेशन। कंप्रेशन का क्या मतलब है? आपका आपके सिस्टम पे काम हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। इसका ये मतलब है यू फाइनल ज्यादा रहेगा यू इनिशियल से। क्लियर है? बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। आप ऐसे भी देख सकते हो, आपको ये भी बताया था एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज देखो ना, ऐसे उंगली रखनी है, ऐसे नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव। क्लियर है? बट चलो इसका एक फोटो खींच लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, वन शॉट में आपको मैं चारों के चारों जितने प्रोसेस है ना वो सब दिखाता हूं आपको कैसे आते हैं। तो सिंपल है, चारों को इन शॉट में अपन कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलेगा? अब सिंपल है भाई, यहाँ पे ना अपन चारों के प्रोसेस का ना डिटेल्स निकालने वाले हैं। अच्छे देखना, यहाँ पे प्रोसेस का नाम, प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, बराबर। यहाँ पे उसकी कंडीशन, क्या कंडीशन है, बराबर। यहाँ पे उसका अपन ने क्या चिड़ा है वो भी लिखेंगे बाद में, ठीक है, कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे उसकी इक्वेशन, कैसे इक्वेशन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे उसका वर्डन,
यहाँ पे उसका डेल्टा डेल्टा यू ही लिखते हैं, नहीं तो क्यों लिखते, चलो वही सेम है जगह, यहाँ पे उसका डेल्टा यू, उसके बाद यहाँ पे है उसका नामकरण, अपन उसको क्या बोलते हैं, अपन ने कैसे याद रखा उसको, चलेगा। और ये दिख रहा है यहाँ से, या तो उसका छोटा सा ग्राफ भी बना लेते हैं, और कौन सा इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पीवी ग्राफ, मैं सेपरेटली बना के दे दूंगा, यहाँ पे बनाते हैं, चलेगा। पर सर वो पूरा नहीं दिखेगा। चलेगा, बस पहला पहला प्रोसेस का नाम है आइसोकोरिक, देखा था हमने बराबर ना, आइसोकोरिक प्रोसेस बराबर। आइसोकोरिक प्रोसेस का वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट। इक्वेशन क्या आया था, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इक्वल टू क्या आया था। अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या आया था, कांस्टेंट। इसको अगर और डिटेल में देखें तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, कोई दिक्कत याद है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो वर्डन आया था वो क्या आया था भाई, जीरो ना। वर्डन का फॉर्मूला क्या आया था, वर्डन का फॉर्मूला इन जनरल का फॉर्मूला मतलब इंटीग्रेशन P dA, तो यार ऑब्वियसली ना कुछ चेंज है ही नहीं वॉल्यूम में, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए जीरो। क्या अपना जो हीट आया था, हीट कितना आया था, NCV डेल्टा T, याद है, इंटरजन और हीट सेम था, यहाँ पे भी NCV डेल्टा T नाम कर अपन देखेंगे 2 मिनट। नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर क्या था यहाँ पे, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट इसलिए वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी बोलो, वॉल्यूम अपॉन टाइम कुछ क्या था, वॉल्यूम अपॉन टेंपरेचर क्या था, कांस्टेंट, मतलब V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट, चलेगा। अब यहाँ पे जो वर्डन आया था वो वर्डन आया था, वर्डन इक्वल टू P डेल्टा V, याद है P डेल्टा V आया था, ठीक है। हीट का फॉर्मूला अपने पास एक तो आया था, Q इक्वल टू P डेल्टा V, ये है प्लस डेल्टा U, और यहाँ पे अपने पास एक आया था NCP डेल्टा T, बराबर ना, अपने मेयर से क्वेश्चन में देखा था। डेल्टा U ये हमेशा हमेशा यही रहता है, क्या रहता है, NCV डेल्टा T, क्या रहता है NCV, भाई ये प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करता, क्लियर है। नामकरण देखेंगे, थर्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, भाई इसको डिटेल में, इसको डिटेल में जैसे इसको बहुत सारी क्वेश्चन। टेंपरेचर का था यहाँ पे कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट इसलिए PV इक्वल टू क्या था, PV इक्वल टू कांस्टेंट, याद है ना, यहाँ पे PV इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट। इक्वेशन ये आई थी, इक्वेशन में आने पे क्या आया था, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, एक मिनट यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, सेम। पर यहाँ पे जो वर्डन आता है वो आया था W इक्वल्स टू C ln V2 by V1, या दूसरा C ln P2 P1 by P2, उल्टा ना, उल्टा होता नहीं यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे देखा तो देखो ना, V2 by V1, V2 अपॉन में V1 जाएगा, यहाँ पे P2 नीचे आएगा ना, P1 by P2, तो यहाँ पे P2 by V1 की जगह अपन P1 by T2 डाल सकते हैं, बराबर है। और यहाँ पे C के फॉर्मूला है, C का पहला फॉर्मूला nRT1, क्या दूसरा nRT2, पर टेम्परेचर सेम होने की वजह से सेम ही है, तीसरा P1 V1, चौथा P2 V2, डालो यहाँ पे 6-7 फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, निकालो। हीट जो वर्क रहेगा वही हीट आया था, Q सेम टू सेम, अभी मैं सेम नहीं लिखते रहता, Q यहाँ पे डेल्टा T था ना, ये हमेशा रहता है, ये हमेशा ऑलवेज रहता है, सो डेल्टा T टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ना, तो डेल्टा T क्या रहेगा, 0, डेल्टा G क्या रहती है, 0 फॉर आइसोथर्मल, बराबर ना, ठीक। अब ग्राफ देख लेते हैं, पीवी ग्राफ, मैं सबके लिए एक्सपांशन के लिए बना रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, दूसरा कंप्रेशन के लिए उसका उल्टा देगा। पीवी 2 मिनट के बाद अपन क्या करते हैं, ग्राफ को इधर बनाते हैं, उसका नाम कर यहाँ पे दे देंगे, नाम करके छोटे रहेगा ग्राफ, और यहाँ पे उसको नाम करें इन द सेंस, अपन कुछ तो बोला था चिंगुस फैमिली वगैरह, और वो प्लस देना है। ग्राफ क्या था, पहले के लिए ग्राफ पीवी, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ऐसे ही ऐसे सही स्ट्रेट,
प्रेशर P1 रहेगा, प्रेशर P2 रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट देखो ना, प्रेशर P1 की जगह भी वही था, प्रेशर P2 की जगह भी वही था। नेक्स्ट आइसोबारिक के लिए स्लिम स्ट्रेट लाइन बट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 बढ़ रहा है। थर्ड आइसोथर्मल, जिसके लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या आया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ V1 से V2 बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्लियर है। अब मैंने बोला था यहाँ पे हीट आती है, यहाँ पे अभी देखो पहले इस पे यहाँ पे हीट आती है, बट कुछ काम करता है कि वो खर्चा हो ही नहीं रहा है, खर्चा हो ही नहीं रहा है, तो जो भी है वो सेव हो रहा है, मतलब ये कौन सी फैमिली है चिंगूस फैमिली, क्लियर, याद रहेगा। आइसोथर्मल मतलब क्या चिंगूस, जित पैसा आता है सेव हो जाता है, पैसा आता है सेव हो जाता है, कोई खर्चा नहीं होता है। नेक्स्ट आइसोबैरिक फर्क, आइसोबैरिक मतलब क्या, पैसा आ भी रहा है, हीट आ भी रही है, जरा सा बर्डन हो रहा है और जरा सा इंटरेस्ट हो रही है, मतलब क्या स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल, अपनी मम्मी रही फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली, अपनी मम्मी वही करती है ना भाई, जरा सा खर्चा भी करती है, ऐसे तो नहीं पूरा सेव कर लेती है, ऐसे भी नहीं पूरा खर्च कर देती है, जरा सा सेविंग भी जाता है और जरा सा खर्चा भी हो जाता है, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली, फाइनेंशियली जरा सा एजुकेटेड है ये लोग, क्लियर है, ठीक है। थर्ड वाला आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब क्या, जितना आता है उतना ही जाता है ना, Q इक्वल टू W, सेव ही नहीं हो रहा है, डेल्टा भी क्या है जीरो, ये घमंडी लोग रहते हैं ना, घमंडी, घमंडी मतलब ऐसा कुछ किसी को बोल नहीं रहा, बट स्टिल मतलब ईएमआई पे जाते हो, ऐसे नहीं बोल रहे, ईएमआई अच्छी बात है, बट जितना आ रहा है उतना जाना, ये गलत बात है ना, मतलब तुम्हारा सैलरी है 1 लाख रुपया और तुम्हारा ईएमआई जा रहा है 95,000 या 1 लाख रुपया, कभी कभी तो कुछ कोई लोग लेके मतलब नहीं क्या भाई ईएमआई भरने हमें पैसे दो सेंड करो, ऐसा करते हैं ना, मतलब सिंपल है, जितना आता है उतना जाता है, कुछ सेव ही नहीं हो रहा है, तो लाइफ लॉन्ग वही चलता रहेगा, 20 साल के बाद भी तेरा इनकम भाई बहुत बढ़ेगा, बट तेरा खर्चा भी उतने बढ़ रहा है ना, तो जितना आना उतना जाना, मतलब ये अनस्टेबल बोलते हैं बराबर ना, हाईली मेंटेनेंस कर, ऐसे नहीं बोलूंगा, बट स्टिल रहता है ना, जितना पैसा आता है उतना चला जाता है उनके पीछे भाई, ऐसे, अरे इंजीनियरिंग को समझिए जरा सा, तो घमंडी लोग रहते हैं, यहाँ पे क्या रहता है घमंडी, घमंडी मतलब क्या, जितना पैसा आता है उतना ही जाता है, यहाँ पे अपन स्लैश में ईएमआई मिल सकते हैं, तो ये 3 शॉर्टकट है। अगर मैंने आइसोकोरिक बोला, आइसोकोरिक बोला मतलब सिंपल सिंपल है, कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, कुछ खर्चा नहीं हो रहा है मतलब क्या, वर्डन जीरो, वर्डन जीरो मतलब जितना एनर्जी आएगी उतना एनर्जी स्टोर हो जाएगी। आइसोबारिक बोला स्टेबल फैमिली, कुछ एनर्जी आ रही है तो कुछ सेव हो रही है तो कुछ खर्चा हो रही है। आइसोथर्मल सबका सब खर्चा हो रहा है, डेल्टा यू जीरो, जितना हीट आ रहा है उतना ही जा रहा है, ये सबका सब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त हेल्प करेगा, ऐसे ही टाइम पास में नामकरण नहीं देगा, क्लियर है। एक लास्ट का लिखना है, 1 मिनट सिर्फ, लास्ट का है यहाँ पे जब, ओके फोटो लिखना, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या, जिसमें Q इक्वल टू क्या रहता है 0, Q इक्वल टू क्या रहता है 0, Q इक्वल टू 0 होना मतलब क्या, आपका जो इक्वेशन होता है PV टू द पावर कांस्टेंट, सॉरी PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर ना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। भाई इसको जरा सा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, P1 by P2 equals to V1 by V2 by V1 to the power क्या माना, बराबर ना, V2 इसे रखा, V1 नीचे भेजा और एक ही गामा कॉमन दे दिया, चलेगा ना, पावर कॉमन दे दी, ठीक है। इसका वर्डन क्या था, अभी जस्ट निकाला था हमने, वर्डन कुछ क्या था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन 1 माइनस, हाँ सॉरी क्या माइनस, हीट कितना था 0, बराबर ना, यहाँ पे डेल्टा यू क्या था माइनस डेल्टा डब्ल्यू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं एन सीवी डेल्टा टी, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखना, ये सबसे फायदेमंद है, ये और ये कभी भी इक्वल कर दिया ना तो आपको गामा एन इसकी तरह से रिलेशन मिल सकता है, बराबर, इसको फर्क नहीं पड़ता, उसकी इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एन सीवी डेल्टा टी ही रहता है, क्लियर है, ठीक। लास्ट इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ सेम जस्ट लाइक आइसोथर्मल, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, वो एक जरा
नेक्स्ट सेशन का मतलब नेक्स्ट चीज में आने वाला है, आपको समझ आएगा। v1 v2 ये pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट और ये क्या है pv इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों अलग अलग ग्राफ है, दिखने में सेम है पर दोनों का जो स्लोप है ना गिरावट वो अलग अलग है। क्लियर है? ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ कोविड सिचुएशन है। क्या है ये? कोविड सिचुएशन। मतलब जो भी खर्चा हो रहा था वो कहां से हो रहा था? इंटरनेट से, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा था, इनकम सोर्स ही नहीं था। एक्टिव इनकम सोर्स था क्या कुछ? तब ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों के पास एक्टिव इनकम सोर्स नहीं था, जीरो था। तो सिंपल है, जो भी खर्चा हो रहा था वो कहां से हो रहा था? इंटरनेट से। इसलिए यहाँ पे एनर्जी का रिलेशन आया है। क्लियर है? तो ये कोविड सिचुएशन, ये 4 सिचुएशन याद रखेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर चाहिए। चलेगा? अब डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ये रफ कर, आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसे लिख लो एक बुक में, बराबर? इसे लिख लेने के बाद वो पेज सामने रखो, बराबर? इसे अपन भी फोटो खींच लेते हैं या अपन भी, अब मेरे को तो दिमाग में है पर स्टिल, उसके बाद अपन क्वेश्चन लगाना चालू करेंगे। चलेगा? अब क्वेश्चन में ये कितना हेल्पफुल है आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? मेरे मुझे रफ करना ही पड़ेगा। तो फोटो ले लो इसका, यहाँ पे अपन अभी क्वेश्चन चालू करते हैं, बराबर ना? स्क्रीनशॉट सबने ले लिया आई गेस सो, तो स्क्रीनशॉट आप साइड में रख देना, वो जो भी क्वेश्चन मतलब जो फॉर्मूले अपने लिखे थे, मैं क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएंगे आपको, बराबर ना? तो यहाँ पे देख लेना। पहला क्वेश्चन है जेईई में 2025 का, जिसमें बोला है किसी के पास मार्क्स रहेगा तो मार्क्स पे भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ साथ जेईई में कौन सा है वो भी देख रहा हूँ। जेईई में 2025 7 अप्रैल शिफ्ट 2। सेकंड क्वेश्चन है सीक्वेंस वाइज देखा तो जेईई में 2025 7 अप्रैल शिफ्ट 2, ये क्वेश्चन मैं दफा। सो पहला बोला है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए क्या रहता है? एडियाबैटिक, आइसोबैरिक और आइसोबारिक, सॉरी आइसोबारिक है आइसोबैरिक। आइसोथर्मल के लिए क्या जीरो रहता है? भाई सिंपल सी बात है, टेंपरेचर चेंज नहीं होने, मतलब डेल्टा क्या रहता है? जीरो। ठीक है, मतलब चेंज इन एनर्जी 0 0 0 और ए। ओके, फोर्थ ऑप्शन जरा सा क्लिक करते जाना, मैं यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, पहले क्लियर कर रहा हूँ ए का बी और बी का सी, तो आप भी जरा सा दिमाग नहीं क्या जगह पे रहना। एडियाबैटिक प्रोसेस के, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या रहता है? डेल्टा क्यू इक्वल क्या रहता है? जीरो। मतलब ए का क्या होगा? ए का फर्स्ट ऑप्शन होगा, सॉरी ए का फोर्थ ऑप्शन, बी का एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस हमने लास्ट में लिखी थी, लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है सबको क्या था? डेल्टा ई, डेल्टा क्यू क्या था? जीरो ना। डेल्टा क्यू जीरो मतलब क्या? डेल्टा क्यू सेकंड ऑप्शन। उसके बाद आइसोबारिक, आइसोबारिक 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 के लिए भाई कुछ जीरो नहीं रहता। आइसोबारिक मतलब स्टेबल फैमिली ना, 2 मिनट के लिए उसको होल्ड रखो। फिर स्टेबल मतलब क्या? जिसमें डेल्टा क्यू भी जीरो नहीं था, डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो नहीं था, डेल्टा यू भी जीरो नहीं था। स्टेबल फैमिली यहाँ पे कहा है, हाँ डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो सकता है। और आइसोबारिक प्रेशर मतलब क्या? डब्ल्यू जीरो रहता है। तो भाई डी का, अगर डी का कभी भी आप याद रखना, अगर आपने ऑप्शन 4 मतलब मैथमेटिक्स में ऑप्शन 2 ही ऑप्शन का करना आंसर लगा दिया ना, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। 2 ही चाहिए, बाकी नहीं। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के लिए क्या था? डी का क्या था? W0 मतलब क्या? फर्स्ट। अल्टीमेटली सी के लिए क्या बचा? थर्ड। और अपनी बचाई के बाद आइसोकोरिक के लिए डेल्टा क्या रहता है? नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा क्यू ही क्या? डेल्टा W भी इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो ऑप्शन कौन सा आएगा इसके लिए? सी। बोलो बोलो, सी। ठीक, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, देख लो यार। फोर्थ क्वेश्चन सेम, फोर्थ क्वेश्चन मतलब क्या है? जेईई में 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2। आइसोबारिक के लिए आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। अगेन ये रखा होगा, तो ये रख कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपने क्या बोला था? फोर्थ क्वेश्चन के लिए आइसोबारिक, आइसोबारिक के लिए भाई कुछ भी जीरो नहीं था, मतलब फोर्थ ऑप्शन, बराबर ना? हाँ, आइसो मतलब स्टेबल फैमिली। आइसोकोरिक मतलब क्या? आइसोकोरिक मतलब कौन सी फैमिली? चिंगूस। चिंगूस के लिए क्या होता है? वर्डन जीरो। ठीक है, वर्डन जीरो के लिए नहीं। हाँ, बट वर्डन अगर जीरो हो गया, वर्डन अगर जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बच्चों? क्यू इक्वल टू क्या होता है? W प्लस डेल्टा यू ना। यहाँ पे डेल्टा क्यू भी लिखते हैं, मतलब चेंज इन हीट, कितना हीट एनर्जी आई है गई। तो भाई ये अगर जीरो कहते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा यू ना। दिख रहा है क्या ऑप्शन का? ही सेकंड ऑप्शन। सो फर्स्ट का आपने बोला, फर्स्ट का ए का,
ए का कितवा बोला, आइसोबारिक के लिए कुछ भी जीरो नहीं था, मतलब फोर्थ ऑप्शन सर, ठीक है। आइसोकोरिक के लिए, आइसोकोरिक मतलब क्या, चिंगुस फैमिली मतलब डेल्टा डब्ल्यू जीरो, ये जीरो मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा ए, मतलब which ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड बी का सेकंड ऑप्शन। सी का एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या रहेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एडियाबेटिक क्यू इक्वल टू जीरो, बराबर ना, सी ऑप्शन। एंड डी ऑब्वियसली बचा है क्या इसमें से, फर्स्ट आइसोटोप के डब्ल्यू डब्ल्यू डेल्टा की जीरो रहता है, तो डेल्टा जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। सो यहाँ पे इस पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस तो क्वेश्चन आते रहेंगे, अब इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बराबर ना। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इलेवेंथ क्वेश्चन अगेन, जे में 2025, ये रफ कर, क्या बोला गया है, identify the characteristics of adiabatic process in a monatomic gas, internalization is constant, okay, alright, the work done in the process is equal to the change in charge in energy, okay, वो उधर सा printing mistake है, change in energy, ठीक है, W equals to change in energy रहता है ना, ठीक है, the product of temperature and volume is constant, product of temperature and volume is constant, नहीं गलत है, product of pressure and volume is constant, adiabatic process के लिए product नहीं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द पावर गामा, ये कांस्टेंट रहता है। वर्क डन टू द चेंज टेंपरेचर फ्रॉम T1 to T2 is proportional to T2 minus T1. वर्क डन टू चेंज द टेंपरेचर फ्रॉम T1 to T2 is proportional to, बराबर है। देखो वर्क डन रहता है, वो रहता है डेल्टा ए, क्या रहता है, डेल्टा ए, बराबर ना, माइनस डेल्टा रहता है, हाँ ठीक है, मैं सिर्फ मॉड ले रहा हूँ, मॉड मतलब सिर्फ वैल्यू ले रहा हूँ, तो भाई डेल्टा क्या रहता है, एनसीवी डेल्टा टी, ये तो हमें अभी जस्ट बोला था, ये इक्वल करो वर्क डन हो सकता है ना, तो वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डेल्टा टी के, मतलब वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 अगर साइन के साथ लिया जाएगा तो, मतलब ये ऑप्शन है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम नहीं, वर्क डन इन द प्रोसेस इक्वल टू, बी भी ऑप्शन है, अब बी ऑप्शन है और ई ऑप्शन है, तो कौन सा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, ये भी नहीं, द प्रोडक्ट मतलब डी ऑप्शन तो नहीं चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ टेंपरेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नहीं यार, टेंपरेचर वॉल्यूम का भी कुछ संबंध नहीं है, सो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन, बी एंड ई, क्लियर है, ओके ठीक, पूरा का पूरा चार्ट पे कर रहा हूं मैं, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा बुक लगा नहीं रहा, बराबर ना, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके 12th क्वेश्चन, जेईई में 2025, अगेन 2025 में ऐसे क्वेश्चन पूछे, इन एडियाबेटिक प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट रहती है क्या, पहले देखते हैं, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल, वर्क डन बाय द गैस, भाई वर्क डन गैस करे, कोविड सिचुएशन, खर्चा हो और इंटरनल बढ़ गई, लॉजिक है क्या, खर्चा हो, वर्क डन बाय द गैस, खर्चा हो रहा है, मतलब तुम उड़ा रहे हो बॉम्बे जाके पैसा, बराबर ना, और तुम्हारे घर में पैसा भी आ रहा है, कोविड सिचुएशन चल रही है, होगा क्या, नहीं, मतलब बी ऑप्शन तो होगा ही। मोलर हीट कैपेसिटी इज जीरो, मैं मोलर के बारे में आऊंगा 2 मिनट के बारे में, ए और बी के लिए कमेंट करूंगा 2 मिनट के लिए, डी पहले देते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस एज टेंपरेचर इंक्रीजेस, लॉजिक नहीं बन रहा, क्योंकि भाई इंटरनल सिंपल है ना, इंटरनल टेंपरेचर पे डिपेंड करती है, डेल्टा ही रहता है क्या है, वो बेचारा उस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ ही रहूंगा, यही मेरा फॉर्मूला है, क्लियर है, इक्वल होता है जो इस पे प्यार कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं इसके पास, क्लियर है, सिंपल है, डेल्टा यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो ए और डी तो सॉरी बी और डी तो कभी जिंदगी में नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत है, बरोबर, आता तुम्ही इथे एलिमिनेशन मेथड शिका, म्हणजे तुम्हाला तुक्का जरी मारायचं तुक्का जरी, तरी बी आणि डी मध्ये तुक्का नका मारू, आणि एवढं तर कळायला लागले, मोलर हीट कैपेसिटी इज 0, मोलर हीट कैपेसिटी इज इन्फाइनाइट, ह्याच्यामध्ये 2 रंग काहीतरी असणार, कॉमन सेन्स गोष्ट आहे, बघू मला सांगा कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस,
क्यू इक्वल टू क्या रहता है, अगर मैं आपको जरा सा सिखा देगा, क्यू इक्वल टू रहता है एन सी डेल्टा टी। क्या रहता है, एन सी डेल्टा टी। अगर आपने बोला ये जीरो यार, ये जीरो है, मतलब क्या होगा, दो मिनट उधर। हाँ, तो यहाँ पे एन सी, यहाँ पे बैठे मेरे मालिक, बैठ इतना मत सुनो, डेल्टा टी बराबर ना, एन सी डेल्टा टी। अब एन जीरो हो सकता है क्या, नहीं। डेल्टा टी जीरो हो सकता है क्या, नहीं। मतलब सी क्या होगा अल्टीमेटली जीरो। बुझते हो क्या, लॉजिक लावा ना तुम्हाला हे 8वीत किंवा 9वीत नाही, सो 9वीत शिकवलं असं की हे असतं एन सी डेल्टा टी। हे मी तुम्हाला जेव्हा मी कॅनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सांगतो तेव्हा पण शिकवलेलं कि भाई जो आपका हीट रहता है किसी भी बॉडी को टेम्परेचर को देने वाला, वो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, मोलर हीट कैपेसिटी रहता है वो, सॉरी जो मोलर हीट रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे, मोलर स्पेसिफिक हीट पे और आपके चेंजिंग टेम्परेचर पे, बराबर ना। यहाँ पे ये फॉर्मूला रहता है। अगर आइडियलिक प्रोसेस के लिए बोला जाए तो Q इक्वल टू जीरो, एन जीरो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ मोल्स कुछ तो रहेंगे, चेंजिंग टेम्परेचर हो नहीं सकता, कुछ तो रहेगा। सो सिंपल है, सी क्या रहेगा, जीरो। सी क्या रहेगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी। सी क्लियर है, इनफाइनाइट तो आ नहीं रहा है। हाँ सुनो, यहाँ पे अगर आइसोथर्मल के बारे में बात करें, किसके बारे में, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या, डेल्टा टी क्या रहता है बच्चों, बराबर ना, मतलब डेल्टा यू इक्वल टू क्या रहता है, एन सी डी डेल्टा टी। ये तो एक्सप्रेस सी वी रहता है, वी रहता है, वॉल्यूम रहता है, बट स्टिल दो मिनट के लिए यहाँ पे सी दिया तो भी चलेगा, या वी दिया तो भी चलेगा। भाई ये कितना है, सिंपल सी बात मुझे बताओ, डेल्टा यू कुछ तो 2 मिनट के लिए है, 2 मिनट के लिए डेल्टा यू ऐसे लिखता हूँ इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये एन नीचे जाएगा, ये डेल्टा टी नीचे जाएगा। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी क्या रहता है, जीरो। तो अल्टीमेटली ये एनीथिंग अपॉन जीरो क्या रहता है, इनफाइनाइट। क्या रहता है, इनफाइनाइट। बना रहा है। सो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये क्या रहता है, इनफाइनाइट। ये भी क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, क्लियर है, कहीं ना कहीं तो दिखेगा, जेईई या नीट कहीं ना कहीं तो दिखेगा क्वेश्चन से, बना है।